Hello riders and welcome back again to the channel Holy Place India। तो एक महीने के बाद ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ। एक महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा शायद। मेरी कसौल की ट्रिप भी कंप्लीट हो गई है, कसौल प्लस खीरगंगा ट्रैक, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो डालने से पहले। और ये जो मेरी वीडियो है, ये है मेरी बाइक की माइलेज वीडियो, जो कि है CB350 RS। और जो बाइक राइडिंग है वो है पूरी गुड़गांव सिटी में। ये मेरी शायद 5th या 6th वीडियो होगी माइलेज की। जितनी बार भी मैं माइलेज टेस्ट करता हूँ, हमेशा टैंक टू टैंक करता हूँ और फिर इसको चलाता हूँ सिटी में, हाईवे पे, राइड पे। और जितनी माइलेज निकल के आती है ऑनेस्टली विद मीटर रीडिंग आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अगर आपके पास भी CB350 RS हाइनेस या फिर CB350 है और आपको उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो, माइलेज की हो गई या कोई भी प्रॉब्लम आती है CB350 RS में, सर्विस सेंटर पे कैसे ठीक कराना है, या फिर सर्विस सेंटर पे क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं हो सकती ठीक, तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं कि मेरे को इस वीडियो में किस पॉइंट्स के बारे में बात करना है। तो जो माइलेज आई है वो काफ़ी डाउनग्रेड हो गई है माइलेज, और CB350 RS ने बता दिया है कि हाँ, एक्चुअल में है तो वो 350cc बाइक। मतलब कोई भी बाइक हो, चाहे बुलेट हो, चाहे आपकी एडवेंचर हो, मैं चाहे मतलब कोई भी बाइक हो, चाहे होंडा की बाइक हो, CB350 सीरीज़ में, आपके ऊपर पूरा चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे माइलेज निकलवा पाते हो। बाकी चीज़ें फिर उसकी हो जाती हैं, जैसे वाइब्रेशन हो गई, फीचर्स हो गए, वो एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं। पर अगर 350cc इंजन है तो वो पेट्रोल तो खाएगा ही। अब ये जो चीज़ है मेरे को भी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि जो इसकी माइलेज है वो काफ़ी डाउनग्रेड हो गई। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतनी डाउनग्रेड हो जाएगी अचानक से। रफ़ चलाई है इस बार बाइक मैंने, क्योंकि जो मेरा रफ़ भी चलाई है और डिसएडवांटेज भी हो गया, वो मैं आपको चीज़ें इस जैसे माइलेज बता दूंगा उसके बाद बताऊंगा कि क्या डिफरेंस आया कि माइलेज डाउन हो गई है। ठीक है, वो मेरा ट्रैवलिंग में डिफरेंस आया और मेरे को अब समझ में आ रहा है कि किन क्या क्या चीज़ें होती है जो इफेक्ट कर जाती है माइलेज को लेकर। तो मैं बताता हूँ आपको। जो मेरी ओल्ड रीडिंग थी, जब मीटर मैंने मतलब लास्ट टाइम जब पेट्रोल फिल करवाया था और माइलेज टेस्ट किया था, तो लास्ट वाली रीडिंग थी मेरी 2911 किलोमीटर्स। ठीक है, 2911 किलोमीटर्स। और अब जो मैंने पेट्रोल फिल करवाया उसकी जो रीडिंग है वो है आपकी 3265 किलोमीटर्स, 3265 किलोमीटर। और जो पेट्रोल आया वो आपका आया 11.50 लीटर्स। अगर आप 3265 किलोमीटर से 2911 किलोमीटर को माइनस करेंगे तो आपका आता है 354 किलोमीटर। और जो मैंने पेट्रोल फिल करवाया था वो करवाया 11.50 लीटर्स। तो अगर आप 354 को 11.50 से डिवाइड करेंगे तो आपकी माइलेज निकल के आती है 30.78। आपने एकदम ठीक सुना, 30.78, यानी कि सिर्फ आपकी 30 की माइलेज निकल के आई इस बार मेरी होंडा CB350 RS की, जो कि अभी तक की मतलब सेकंड लोएस्ट माइलेज है। फर्स्ट लोएस्ट आई थी मेरी 29, जब इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई थी, और उसके बाद अब आई है अब इसकी 30 किलोमीटर पर लीटर। तो अब ऐसे क्या चेंजेस हुए जो कि मेरी माइलेज इतनी डाउनग्रेड होगी। देखो, ट्रुथफुली इस बार मैंने उसे थोड़ा सा रफ चलाया। रफ चलाने का रीज़न क्या था कि पहले जो मैं ऑफिस जाता था ना, वो ऑफिस का लोकेशन दूसरा था, अब जो ऑफिस जाता हूँ मैं उसका लोकेशन दूसरा है। हालांकि नज़दीक आया है तो ओवरऑल मेरा पैसा बच रहा है, क्योंकि किलोमीटर्स कम हो गए। पर उस किलोमीटर में क्या होता है, आपको बार बार डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है, RPM बढ़ते हैं बाइक के, तो उससे क्या होगा, आपकी माइलेज डाउन होगी होगी। जो पहला जो डिस्टेंस जाता था उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस करता था डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट से कवर। बाकी जो होता था फिर वो आराम से स्मूथली चलती थी वो, मतलब जो उसमें मैक्सिमम किलोमीटर होते थे वो एक आप क्रूजिंग स्पीड पे करता था मैं कवर। लेकिन ये जो है इसमें पूरा थोड़ा हैवी ट्रैफिक रहता है और आपका अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट बार बार करना पड़ता है। बाइक तीसरे गियर से तो ऊपर जाती ही नहीं है इस रोड पे जिसमें अब मैं ऑफिस पे जा रहा हूँ। तो ये कुछ बात थी माइलेज की, कि 30 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आई है, जो कि
दिल में तो चुभा है कि होंडा की माइलेज इतनी कम कैसे होगी, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऐसा सोचा नहीं था। बट 350 सीसी बाइक है तो कुछ तो दिखाएगी आपको कभी ना भी कि ऐसे चलाओगे तो ऐसा माइलेज दूंगी, ऐसे चलाओगे तो ऐसा माइलेज दूंगी। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है यार, चाह के बिना कुछ कर नहीं पाता है। मैं समझ सकता हूँ, नहीं समझ सकता। तो अब मैं कुछ आपको बातें क्लियर कर देता हूँ कि आपको कैसी बाइक चलानी चाहिए कि कैसा माइलेज आए, ठीक है। तो बहुत सीधी सिंपल सी बात है, अगर आप एक 350 सीसी बाइक ले रहे हो तो उसको आप स्प्लेंडर की तरह तो चलाओगे नहीं, क्लियर कट है, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ मैं कि स्प्लेंडर ट्रक की तरह तो चलाओगे नहीं। तो अगर आप 350 सीसी इंजन से माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो 40 प्लस, तो वो नहीं मिलने वाली आपको, चाहे वो होंडा हो चाहे वो कोई भी बाइक हो, ठीक। क्योंकि 350 सीसी इंजन बड़ा होता है। अगर आप 350 सीसी बाइक चलाओगे तो आप उसको कभी ना कभी तो रिग्रेसली चलाओगे, क्योंकि आपका मन करेगा चलाने का। रोड खाली दिखेगी तो थोड़ा सा उसको क्रूजिंग स्पीड से ऊपर लेके जाओगे। और अगर आपका ऑफिस जाने का है और ऑफिस टाइमिंग में जाते हो तो आप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आपका जो है माइलेज ऑटोमेटिक फिर तो डाउन होगा। फर्स्ट गियर में चलाओगे तो सबसे कम एवरेज आती है इसकी, ठीक है, 22-18 ऐसे पहुंच जाती है। सेकंड गियर में चलाते हो तो इसकी एवरेज आपकी 30 के आसपास रहती है। थर्ड गियर में जाके इसकी 44 पहुंच जाती है एवरेज। लेकिन वही है कि थर्ड गियर में पूरी रोड पे तो चलेगी नहीं, आगे चल के ब्रेक लगेंगे, डाउन शिफ्ट होगा, फिर फर्स्ट गियर में आओगे, वही तो एवरेज कम हो जाती है इसकी ये है। और एक्सेलरेशन वगैरह करोगे तो फिर 12-14 ऐसा भी दिखाने लगता है मीटर पे। तो कुछ ये बातें थी मेरी CB350 RS को लेके। तो ऐसे ही आपको जो वीडियोस देखनी है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, द होली प्लेस इंडिया। और कसौल की वीडियो तो मैं लेट डालूंगा कि किसी को अगर कसौल जाना है और कसौल घूमना है प्लस खीर गंगा ट्रैक करना है तो कैसे वो कर सकता है विदिन 3 डेज, ठीक है। तो मैं पूरी नॉलेज दूंगा आपको कैसे आप कसौल का ट्रिप कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तो मैं वो बनाऊंगा कि मैंने एक मिंत्रा से शूज़ मंगाए थे, बूट्स। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में मेहनत करते रहिए, जो आपके हार्ड वर्किंग डेज है वो कभी ना कभी आपको पे ऑफ करेंगे, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।